हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है और अब हम आपको बताने वाले हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तीनों को लिए हैं इसमें, जो तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, कक्षा 12 अंग्रेजी की बात करेंगे। आपके मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री का, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको 40 नंबर यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 नंबर आपको यहाँ पर पक्का हो जाएगा और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर सारी चीज़ मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for the ignorance and in studies and why? पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया और क्यों? पढ़ाई में किसके लिए? अज्ञानता के लिए एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया और क्यों दोषी ठहराया? ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि एम हेमल ब्लेम्ड कहे, यहाँ पर देखिए एम हेमल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स बिकॉज, देखिए जो यहाँ पर पेरेंट है, पेरेंट्स को ब्लेम्ड करती हैं और कहती हैं कि जो यहाँ पर लर्निंग का, ठीक है, यानी पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक जैसे फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, पढ़ाई से दूर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, क्योंकि दे वांटेड देम टू वर्क अर्न सम मनी इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन। कहने का मतलब वे चाहते हैं कि वे पैसे के लिए काम करें, न कि अपने एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए एम हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग, यानी एम हेमल इस बात को क्या करती हैं? नकारती हैं, और पढ़ाई को जो करती हैं नकारती हैं। ठीक है, उस पर और क्या लगते हैं? आरोप लगाती हैं कि ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन विच मेड द मिस देयर लेसन्स एंड वेन एवर ही विश्ड टू गो फिशिंग ही गेव देम हॉलीडे। ठीक है, वे क्या करते हैं? अपनी मिस करते हैं, अपने पार्ट को वो मिस करते हैं और विश्ड टू गो फिशिंग गेव हिम हॉलीडे, छुट्टियों के दिनों में क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? ठीक है, What plans did he make to come the surface? यानी डगलस के भावनाओं व भय की श्रृंखला क्या थी? डगलस की भावनाओं और भय की श्रृंखला क्या थी जिन्हें डगलस ने अनुभव किया जब उन्हें तरण ताल में फेंका गया? जब उन्हें तालाब में फेंका गया, यानी पूल में जब फेंका गया, तब उन्होंने अपने भय की श्रृंखला क्या थी? उनके भय की मतलब कि उनके भय की कहाँ तक उनका भय था, और उसने अपने भय को, ठीक है, उन्होंने अपने भय को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपने भय को कैसे अनुभव किया जब उन्हें तरण ताल में फेंका गया था, तो और उन्होंने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। वेन, यहाँ पे लिखेंगे वेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में ढकेल दिया गया था तो ही लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, वे क्या हो गए थे? वे जमीन में बैठने की पोजीशन पर हो गए थे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, जमीन में बैठने की पोजीशन पर हो गए थे। ही स्वॉल्ड वाटर एंड वेंट एट वंस द बॉटम, यानी उन्होंने क्या किया? पानी को ढकेलने का प्रयास किया और किनारे पर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। ही वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, उन्होंने लड़ा लेकिन वह बाहर नहीं आ सके, वो लड़े और बाहर नहीं आ सके। ऑन द वे डाउन डगलस प्लांट व्हाट व्हेन द फीट ऑफ द बटन, यानी कुछ
डगलस का दो कुछ प्रयास करने के बाद वे क्या हुए, डगलस प्लान दैट, उनका प्लान क्या हुआ, दैट की व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कुछ ऊपर बॉटम पर जाएं, ही वुड मेक बिग जंप। उन्होंने क्या किया, प्लान किया कि वह बॉटम के ऊपर कब जा सकते हैं, जब उन्होंने क्या किया, ही वुड मेक अ बिग जंप, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा जंप लिया, कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए, लाई फ्लैट ऑन वाटर एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। ठीक है, तब वे क्या हुए कि पूल के किनारे पर क्या हुए, वो फ्लैट हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू कैसे पाया। या अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछता है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर को दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया। ठीक है, चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, कहने का मतलब कि द फियर दैट, डर यह था कि डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स। ठीक है, यानी कि उस साल डगलस के अंदर में कौन सा, डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, द फियर ऑफ वाटर, क्या द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप, जो डगलस का डर था, ठीक है, रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप। ठीक है, वे यानी कि जब वे क्या करते थे, जब फियर ऑफ वाटर रूइंड फिशिंग ट्रिप, यानी जो उनका डर था वो फिशिंग ट्रिप को भी उसको मिस कर देता था। बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी नाव पर बैठने और तैरने को भी वो उससे क्या थे, डरते थे। डगलस क्या करते थे, मछली को पकड़ने में भी डरते थे और वे नाव पर चलने पर भी डरते थे। ठीक है, और तैरने में भी डरते थे। इट फर्मी हेल्ड हिम दिस ग्रीप, फाइनली ही डिसाइडेड, यानी कि यह उनके लिए बहुत बड़ा क्या था, ग्रीप था। और यहाँ पर फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, फाइनली उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वे अपने लिए क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्टर करेंगे जो उन्हें तैरना सिखा सके। ठीक है, ही persist 5 days a week। ठीक है, ही persist 5 days a week, यानी कि एक सप्ताह के 5 दिनों में, an hour each day, यानी प्रत्येक 1 घंटे। ठीक है, सप्ताह के 5 दिन और प्रत्येक 1 घंटे उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। क्या क्या प्रैक्टिस किया, द इंस्ट्रक्टर पुट बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ बेल्ट बांध रखा था। अ रोप वाज अटैच्ड द बेल्ट, जो रोप थी, जो रस्सी थी, उस बेल्ट से क्या थी, अटैच थी, जुड़ी हुई थी। द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल। ठीक है, जो रो थी मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या थी, उनके सर के ऊपर बंधी हुई थी। डगलस हेल्ड एन एंड ऑफ रोप, ही वेंट, ठीक है, ही वेंट बैक एंड फोर्थ, क्या देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक है, तब वे क्या करते थे, अपने क्रॉस पूल को क्रॉस करते थे। ठीक है, आफ्टर 3 months टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि आफ्टर 3 months 3 महीने के बाद इस टेंशन को वो क्या करे, दूर कर पाए। द इंस्ट्रक्शंस वाज एबल टू बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या किया कि एबल हो गया, योग्य हो गया, स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को एक तैराक बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस तब भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, यानी कि डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस तब भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर, यानी कुछ डर के कुछ, यानी कि कुछ साइंस उनके क्या हो जाते थे मेरे प्यारे बच्चों, जब वे अकेले होते थे पूल में तो वापस आ जाते थे। ठीक है, वन डे ही वेंट टू लेक वांटवर्थ द डीप्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड। ठीक है, ही स्वैम 2 मील्स अक्रॉस अ लेक, उन्होंने क्या किया, एक दिन 2 मील्स, ठीक है, 2 मील अक्रॉस लेक में 2 मील से तैरा। फाइनली ही वाज एबल टू कनक्योर हिज फियर वाटर ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो आप पोइट्री का पार्ट ये है नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने डर को कम किया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन्स योर क्रीम वॉल्स
देखिए इसमें क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कह रहे थे सर आप किसका पार्ट ले आइए, किसका, पोइट्री का पार्ट लिए। चलिए यहाँ पे पोइट्री का स्टैंजा लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं और बताने का प्रयास करते। देखिए इसमें क्या देखा है, ऑन श्योर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड, यानी कि खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर क्या किया था, इसमें मेरे प्यारे बच्चों दान में दी हुई चीज़ें टंगी हुई थी। क्या कर रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों, शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर क्या कर रहे हैं इसमें कि ऑन श्योर क्रीम्स वाल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, कहने का मतलब खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर दान में दी हुई चीज़ें टंगी हुई थी, ठीक है। क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डेम राइडिंग ऑल सिटीज, कहने का मतलब कि शेक्सपियर के सिर की तस्वीर बादल रहित भोर समस्त शहरों को पथ दिखाती सौम्य गुम्बद की तस्वीरें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कर रहा है कि क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लोवरी टाइलोस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इन वर्ल्ड, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर शेक्सपियर के सिर की तस्वीर बादल रहित भोर समस्त शहरों को पथ दिखाती सौम्य गुम्बद की तस्वीरें, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट शो सिविलाइज्ड रेस, ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो सिविलाइज्ड रेस को बताती हैं। पहला क्या है, हाई राइजिंग डोम आर टू थिंग्स दैट शो सिविलाइज्ड रेस, ठीक है। पहला शेक्सपियर स्टैचू और दूसरा राइजिंग डोम जो गुंबद बना हुआ है, ठीक है, वो दो चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। और व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ द टायरोस वैली, टायरोस वैली की स्पेशलिटी क्या है कि द टायरोस वैली इज बेल्ड ऑन फ्लोरी, क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है यहाँ पर, घंटी नुमा फूलों वाली ट्राइलोस घाटी है, क्या है, घंटी नुमा फूलों वाली जो हमारी ट्राइलोस क्या है, घाटी है, ठीक है। ये आपके लिए करा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन विच यूज द सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटीज, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आपका जो देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। चलिए सप्लीमेंट्री की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुड चार्ली ईवर गो बैक टू अ टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल, यहाँ पर क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या चीज़ें करा है कि वुड चार्ली ईवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल
टू बाई टिकट्स टू गैलेसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ठीक है, क्या कभी चार्ली अपने और अपनी पत्नी के लिए गैलेसबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल के टिकट घर वापस जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो, चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। यानी कि नो, चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हो जाएगा। आल्दो यद्यपि ही हैड टायर टू रीच देयर मेनी अ टाइम, वहाँ पर बहुत मेनी टाइम, बहुत ज़्यादा बार पहुँचा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। आप चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनफेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली दैट इट वाज अनदर इमेजिनेशन। उनकी क्या थी? एक अदर इमेजिनेशन थी, अदर कल्पना थी। ऑफ चार्ली प्रूव दैट, चार्ली क्या किए? प्रूव दैट किए कि ही वॉज राइट अबाउट द थर्ड लेवल। यहाँ क्या है? तीसरे तल के लिए सही है, बारे में सही चीज़ है। सैम एंड चार्ली लिव्ड इन द प्रेजेंट, सैम एंड चार्ली वहाँ पर प्रेजेंट थे। द लेटर कैन नॉट बी फॉर बैक डेटेड जुलाई 1894। ठीक है, यहाँ पर क्या था? जो डेट थी 1894 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आपको कहानी के समय नहीं, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। क्या आपको कहानी के समय और स्थान का परिच्छेद दिखाई देता है? तो यहाँ आप देखिए, यस, वी सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम चार्ली। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम। ठीक है, तीसरा चल क्या था? मनोचिकित्सक ने सैम ने इसका वर्णन कैसे किया? मनोचिकित्सक सैम ने इसका वर्णन कैसे किया? ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी बट चार्ली क्लेम्ड दैट वाज प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वाज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो थर्ड लेवल है वो क्या है? ग्रांड सेंट्रल, न्यूयॉर्क का क्या है? ग्रांड सेंट्रल है। सैम रोट हिज लेटर, सैम एक लेटर लिखता है चार्ली दैट कि ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड ही हैड रीच देयर। उन्होंने क्या किया? थर्ड लेवल को पा लिया है और वहाँ पहुँच गया है। सैम वाज सेइंग इज लेटर दैट वाज स्टेइंग देयर इन गैलेसबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज़। वह क्या कर रहा है कि वो गैलेसबर्ग में पिछले 2 वीक से 2 सप्ताह से वहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी एक्टिविटीज़ को देख रहा है। और ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया देयर। वह चार्ली और लूसिया को भी वहाँ पर इनवाइट कर रहा है। सो इसलिए वी कैन आई दैट सैम वाज आल्सो ए विक्टिम ऑफ वर्दी वरीड लाइक चार्ली। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।